जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 8.1 त्रिकोणमिति। जितना भी त्रिकोणमिति से बनने वाले जितने भी फॉर्मूले था सभी फॉर्मूला को हम आपको जो है बता चुके हैं। यदि आप कल का वीडियो देखे हैं तो कल वाले वीडियो में जितना भी त्रिकोणमिति से फॉर्मूला बनता है उन सभी फॉर्मूला को करवा दिया गया है। पहले जाकर आप जो है टोटल फार्मूला का वीडियो आप देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 8.1 है ना। चलिए बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे और आपके पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए यदि आप पढ़ रहे हैं मैथ तो ठीक है, सामने रखिए। और क्योंकि हम सवाल यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे वो है ना अपना, इसलिए सवाल आप रखिए अपने पास और वहां से करेंगे। ठीक है, चलिए जितना भी फॉर्मूला इस चैप्टर से बनता है उन सभी फॉर्मूला को करवा दिया गया है। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए जिन जिन फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा उस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए वीआईपी फॉर्मूला एकदम से है। 3 फॉर्मूला को पहले आपको याद रखना है। पहला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला लिखिएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को क्या कहते हैं वो? कर्ण को x से दिखाते हैं और लंब को p से, और यहाँ पे लिखते हैं ना। कर्ण को यहाँ लिखिए, कर्ण को x से, लंब को p से और आधार को b से। बोलिए कहीं दिक्कत है इतना दूर तक तो नहीं होनी चाहिए। चलिए तो पहला नंबर कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा लंब का स्क्वायर। यदि हमें लंब निकालना हो तो क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो हम जब लंब को इधर लाएंगे, देखिए ट्रिक से लंब का स्क्वायर, जब लंब का स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर उधर जाएगा, तो कर्ण का जो ये स्क्वायर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो हाँ भैया माइनस में होगा, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, मलेरिया है, लवेरिया है, कुछ है तो बताइए। कुछ भी नहीं है। आइए तीसरा में क्या निकालेंगे। कर्ण निकालिए, लंब निकालिए, अब आधार निकालें। ये अगर पहला फॉर्मूला आपको याद है तो सब फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा। देखिए आधार निकालें तो आधार को हम इधर रखेंगे। सही काम कीजिए, आधार यहाँ निकालना है तो आधार को पकड़ ले रहिए, और लंब इधर प्लस में इधर भैया माइनस में हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो प्लस में उधर माइनस में होगा तो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बोलिए ये तीनों फॉर्मूला आपको हर हाल में आपको याद रखना है। यदि आपको याद है तो ही आप प्रश्न कर पाइएगा, और नहीं अन्यथा अब एक भी प्रश्न नहीं कर पाइएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए ये तीनों फॉर्मूला को आप जो है बेहतर से पहले आप इसको याद कर लीजिएगा जनाब, और नहीं तो एक भी सवाल आपसे नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम आगे। बोल रहे दोस्त मेरा, स्टार्ट करें। ये तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर पहला चले। फॉर्मूला याद हो जाएगा तीनों। यदि फॉर्मूला याद है सवाल नंबर पहला चले। चलिए आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक निकाल लीजिए। ठीक है, बुक निकाल लीजिए। चलिए पहला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर पहला 8.1 का सवाल नंबर पहला। 8.1 का सवाल नंबर 1 पढ़िए। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या समकोण है। मतलब त्रिभुज ABC में क्या जो B मतलब आपको क्या करना, पहले सवाल को एक बार क्लियर पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालें। मतलब साइन A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है और कोस C का मान निकालना है। भैया कुछ भी पल्ला नहीं पढ़ लो भैया, की तो है बतेला भैया, कुछ पल्ला नहीं पढ़ो। तो हम कहेंगे कि आप ध्यान दीजिएगा, सब पल्ला आपको पढ़ जाएगा। आइए
तो पहला नंबर आपको एक समकोण त्रिभुज बनाइए, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। जैसे इससे पहले कार्य उसे कीजिए, पहले सवाल जैसे कर रहा है उसे कीजिए, पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए बन गया समकोण त्रिभुज। चलिए बना लिए समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है, इसका नाम ए दीजिए, ये बी दीजिए, ये और सी दीजिए। कोई दिक्कत? क्यों बी हम इसको क्यों दिए पता है? यहाँ बी क्यों दिए? आपका सवाल होगा भैया हम तो ये काम और कर सकते हैं, आपका एक भी डाउट रहने नहीं देंगे, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। आपका कहना भैया हम इसको ए मानेंगे, हम इसको बी मानेंगे, इसको सी नहीं मान सकते हैं। हम कहेंगे रे बेशरम, एकदम बेहाया एकदम से है, बी का है समकोण होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? बी जो है वो समकोण होना चाहिए बेशरम, समझे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। बी क्या है? समकोण है। सवाल पढ़िए तो सवाल में ही कह रहा है कि बी क्या है, तो बी समकोण है, तो बी को ही समकोण रखना है पगला, बी को ही समकोण रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम तो बी यहाँ पे समकोण को बी माने हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है कि उसके बाद दिया है, लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, तो ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, तो ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कितना है? तो ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो दर्शा दीजिए, है ना, ये जो आपका समकोण, ये समकोण त्रिभुज जो बना है इसको ऊपर आप दर्शा दीजिए। यहाँ बी बोला था बी समकोण है, तो यहाँ बी जो क्या मान लिए? समकोण मान लिए। तो ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ दर्शा दीजिए ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और बी सी कितना है? तो बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो भगवान यही गायब है, ए सी गायब है, मतलब ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो ए सी तो गायब है, कोई दिक्कत है? मतलब ए बी आपके सवाल में दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है और ए सी गायब है। मतलब ये है कि ये कर्ण हो जाएगा आपका, ये कर्ण हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और ये हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कहीं दिक्कत? बोलिए, कहीं दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। देखिएगा यहां समझिए, ये त्रिभुज बना है, समझिए, बेसिक समझिए, ठीक है। जब तक यहाँ सुनिएगा, ये आपका तो कर्ण हो जाता है, ये क्या जाता है? कर्ण। कर्ण हमेशा क्या होता है बोले? कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। मतलब यहाँ वाला जो सामने वाला होगा वो क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा, ठीक है, कर्ण होगा। अब कर्ण के जो ये जो निचला भाग है, ये जो निचला भाग है, ये क्या होता है? ये आपका आधार होता है। क्या होता है? ये आपका आधार होता है। भैया हम इसको लंबना एक मिनट सब्र कीजिएगा, वैसा प्रश्न है हम सब आपको बताएंगे, एकदम टेंशन आपको नहीं लेना है। ये अभी आपको इसको आधार, ये क्या आधार, और ये क्या है? ये देखिए ऐसे ऐसे भागा, ये लंब है, क्या है? ये आपका ये लंब है, क्या है? ये आपका लंब है, ठीक है, ये आपका क्या है? तो ये आपका लंब है। कर्ण को हम एच कहते हैं, क्या कहते हैं? एच से दिखाते हैं। आधार को बी से और लंब को पी से। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझ आया? ये जो हम अभी फिगर समझाए, समझ आ गया? चलिए, यदि ये हम जो अभी फिगर आपको समझा है, यदि ये आपको फिगर समझ आ गया तो इससे आगे जो भी हम समझाएंगे आपको सारा चीज समझ आएगा। आइए, तो पहला नंबर जो नहीं दिया पहले हम उसको निकाल देंगे। मतलब ए बी तो आपको दिया हुआ, ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी का मतलब कर्ण गायब है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? मतलब कर्ण ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी मतलब क्या होगा? कर्ण। ए सी मतलब क्या हो गया? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण निकाला, मतलब कर्ण मतलब आपका कर्ण ही तो गायब है, तो कर्ण तो ही निकालना हमको है। तो कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना? यही होता है, बोलिएगा, यही होता है। तो यही निकालना, लिखिए, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मतलब कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? ए बी। लंब क्या है? ए बी। लंब का स्क्वायर बोला है तो लंब क्या है यहाँ पे? ए बी। तो जगह यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? तो आधार है बी सी। तो बी सी क्या है? तो बी सी क्या है? तो बी सी का स्क्वायर। ये क्या आपका लंब क्या है? ये आपका लंब है। ये आपका क्या है? ये आपका है आधार। ये आपका क्या है? आधार। याद रहेगा? तो आपका ये हो गया आपका
कर्ण का स्क्वायर, AC मतलब AC मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया मतलब कर्ण का स्क्वायर, और AB आपका क्या हो गया, लंब हो गया मतलब लंब का स्क्वायर, और BC आपका क्या हो गया, BC आपका हो गया आधार। क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक एक करके क्या करेंगे, सबका मान उठा देंगे। बोलिएगा AC बराबर, देखिए यहाँ पे AC मतलब कर्ण होता है, तो AC बराबर देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जगह रूट में होगा, ये जो स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर हम इधर भेजेंगे तो रूट में होगा, रूट में होगा, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक करके सबका मान उठाएंगे, अंडर रूट AB का मान कितना होता है, तो 24, क्या है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 7, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा आप 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना तो बताइए, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, नहीं पता है, याद रखिएगा 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इधर आए, 7 का स्क्वायर होता है 49। बोलिए यहाँ तक कहीं दिक्कत, यहाँ तक कहीं दिक्कत है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बोलिए 576 प्लस 49 कीजिए कितना होगा, 576 प्लस 49 कीजिए कितना होगा, तो 625, कितना होगा, तो AB बराबर हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा कितना, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 625, और 625 को रूट से बाहर निकाले कितना होगा, तो 625 का कितना होगा 25, कितना होता है 25, कितना होता है 25। तो बताइए AC का कितना आ गया, तो AC का मान कितना आ गया 25, कितना आ गया 25, मतलब कर्ण कितना निकल गया, तो कर्ण जो निकल गया वो कितना निकला, तो कर्ण आपका निकल चुका है 25, कितना निकला है, तो कर्ण आपका निकला है 25। चलिए अब हमारा सब निकल गया, मतलब AB का भी मान निकल गया, BC निकल गया, मतलब और AC भी निकल गया, मतलब लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, और कर्ण भी निकल गया। उसके बाद जितना बाकी बात जितना भी चीज आपको निकालने के लिए कह रहा था उतना सब निकाल लीजिए। मतलब पहला कह रहा था कि साइन A निकालें, क्या निकालना है, साइन क्या निकालना है, साइन A निकालना है, तो साइन A निकालना है। तो बताइए कल फॉर्मूला यदि आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला क्या बताइएगा, लंब बटे कर्ण होता है, यही फॉर्मूला होता है, कल किए होंगे तो आपको पता होगा, लंब बटे कर्ण मतलब P बटे H, यही फॉर्मूला होता है, यही होता है। तो बोलिएगा, तो एक अनुसार चलेंगे, आपकी बार एक अनुसार चलेंगे, लंब एक अनुसार लंब कौन होगा, तो एक अनुसार लंब ये होगा, देखिए ये कारण ये, तो आपकी बार ये लंब हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिए बउआ, अब यही तो आपको समझा रहे थे, उस समय वो आधार था, लेकिन करा एक अनुसार, तो एक के अनुसार चलेंगे, साइन यहाँ पे A लगा हुआ है, तो ये जो A लगा हुआ है, तो हम एक के अनुसार चलेंगे, A यहाँ पे है ना, तो A के सामने देखिए, तो A के सामने जो भी होगा वही लंब होगा, वही क्या होगा, तो लंब होगा, तो A के सामने जो देखेंगे क्या होगा, वो लंब, तो इस 7 क्या होगा, 7 हो जाएगा लंब, 7 हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो आपका फिक्स होता है, कर्ण क्या होता है आपका, कर्ण आपका कितना होता है, तो कर्ण आपका फिक्स होता है, कहीं दिक्कत, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका 25, कर्ण कितना हो जाएगा 25, कहीं दिक्कत है नहीं। देखिए इसके अनुसार चलना है, लंब और आधार इसके अनुसार डिसाइड होगा, ठीक है। ये जो साइन या कोस या टेन के बाद जो कुछ भी ये आपका लगा होगा, ABCD जो भी लगा होगा, उसके अनुसार निर्धारित होता है कि जो है लंब क्या होगा और कर्ण लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। बाकी बात तो कर्ण तो आपका फिक्स ही रहता है, कर्ण जो है आपका फिक्स ही रहता है। तो 7/25 पहला क्या होगा 7/25। अब चलते हैं, साइन A निकल गया, अब निकालेंगे साइन A के बाद क्या निकालेंगे, साइन C निकालेंगे। साइन C इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा इसका फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। तो बोलिए साइन C के अनुसार चलेंगे, आपके पास C के अनुसार केवल लंब कर्ण होगा, इसके सामने देखिए लंब ये होगा 24, क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा, अब C बोला तो C के सामने देखिए लंब हो जाएगा, वही लंब 24, कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना है 24 है, और कर्ण कितना 25, कर्ण कितना 25, तो साइन C का मान कितना हो जाएगा 24/25। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कर रहा है, तो अगला निकालने के लिए कह रहा है साइन कोस A, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है पूरे, आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है।
ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो बोलिएगा तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का आधार बटे कर्ण, तो एक अनुसार चलेंगे, तो एक अनुसार जब चलेंगे तो एक अनुसार ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, जब इसके अनुसार ये लंब हो गया, जब ये देखिए यहाँ ये दिख रहा है ना, तो एक अनुसार चलेंगे, एक अनुसार ये क्या हो जाएगा, एक अनुसार ये हो जाएगा, एक अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक अनुसार आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, क्यों, क्योंकि एक अनुसार जिस मतलब अगर ये ए है तो एक अनुसार को देखना, तो जो सामने दिखेगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका लंब, और लंब के बाद ये तो कर्ण फिक्स होती है, ये आधार होगा 24/24 का कर्ण कितना फिक्स है 24/25, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, उसके बाद क्या है कोस सी, तो कोस सी निकालना है, तो कोस सी निकालना है, तो आप बताइएगा हमको जो पूछेंगे कोस सी निकालना है, तो सी के अनुसार केवल चलेंगे, सी के अनुसार आपके बार ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7, तो 7/25। चलिए पहला सवाल आपका बन के रेडी हो गया प्यारे बच्चों। बोलिए, यदि पहला सवाल में कहीं दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, मलेरिया है, लेबरिया है, कुछ भी किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, पहला प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए ले लिए होंगे आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब दूसरा बनाएंगे, दूसरा प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न तो आप बना ही लिए होंगे, पहला प्रश्न तो आपसे बन ही जाएगा, अब दूसरा प्रश्न बनाएंगे। आइए टेंशन ले लीजिए, इसी प्रकार के और भी आपको प्रश्न हम देंगे, और इसी प्रकार का जो है प्रश्न आप प्रैक्टिस कीजिएगा अभी जो है। चलिए अभी इस प्रकार से प्रश्न बनाइए और भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए उसके बाद चलेंगे सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा प्रश्न आपको देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चैप्टर 8.1 खत्म होगा, तो इसके जो सवाल आपका है इसी के ऊपर सवाल बहुत सारा सवाल करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, आपको दिक्कत ना होगा। सवाल नंबर दूसरा क्या बताइए। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि आकृति 8.3 में 10p कोट r का मान निकाले, है ना। और आपका त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से आपका जो है त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ p, ये p है, ये q है, और ये क्या है r है, ठीक है। और p q का मान कितना है, 12 दिया हुआ है, और p r का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। चलिए अब लिखिए दिया है, देखिए दिया है क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो दिया है जो P और Q का मान कितना दिया हुआ है, P और Q का मान कितना है, 12 दिया हुआ है, और P और R का मान कितना दिया हुआ है, तो P और R का मान दिया हुआ है 13, और Q और R का मान निकालना है, Q और R। मतलब इस कहने का तात्पर्य है कि अभी तो किसी के अनुसार नहीं बोला, मतलब ये तो नहीं बोला है कि जो है साइन एक अनुसार चलेंगे, तो एक अनुसार चलेंगे तो जो है तो लंब एक अनुसार देखना पड़ेगा कि लंब कौन सा होगा, नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कोई उसका बात नहीं है, तो आपको तो एकदम याद रखना कि आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। जब तक कोई कुछ नहीं बोले, जब तक कुछ भी न बोले प्रश्न में, तब तक आपको कर्ण, आधार और लंब आपको जैसे बता रहे वैसे आपको मानना। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तब तक जब तक सवाल में कुछ बोले नहीं, तब तक जो है आपका यही होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए पी क्यू क्या है, आपका लंब है, ये आपका क्या है, तो इधर लिखते हैं लंब, ये आपका क्या है, लंब है, ठीक है। आपको बताने की सिर्फ लिखना लंब है। और पी आर क्या है, कर्ण है, और क्यू आर क्या आपका आधार, क्या आपका आधार है। सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब आपसे एक सवाल करते हैं, पी क्यू मतलब लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो हमको आधार निकालना, आधार तो नहीं दिया हुआ है, तो आधार निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आधार निकालने का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। है दिक्कत, सिर्फ कर्ण का स्क्वायर मतलब सिर्फ कर्ण का ही फॉर्मूला निकालने, सिर्फ कर्ण को ही निकालने में प्लस का साइन लगता है, बाकी लंब निकालने में और आधार निकालने में जो है माइनस होता है, ठीक है। तो आधार निकालना है, तो आधार का सूत्र क्या होता है, तो आधार का सूत्र होता है आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो बोलिएगा प्यारे बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर बताइए, कर्ण कितना है, बोलिए। तो आधार का स्क्वायर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखिएगा, तो होता है आधार का स्क्वायर मतलब आधार कितना, मतलब क्यू
क्यू आर का स्क्वायर ये आधार है तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद क्यू आर के बाद कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है तो कर्ण पी आर है, यहाँ पे पी आर मानिएगा, कर्ण क्या मानिएगा पी आर, क्या होगा यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस लम कितना है तो लम आपका पी क्यू है, पी क्यू तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है चलिए अब बोलिए तो क्यू आर यहाँ पे लिखें, क्यू आर लिखते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे है, उधर जगह रूट में होगा तो इधर जगह रूट में हो गया तो यहाँ जगह पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट बोलिए पी आर का मान कितना दिया हुआ है तो पी आर का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है तो पी क्यू का मान दिया हुआ 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो बोलिए प्यारे बच्चों क्यू आर बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 169 में से 144 घटाइए कितना होगा बोलिएगा 169 में से 144 घटाइए कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, 169 में से 144 घटाइए कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। आगे बढ़ते हैं अब 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। जब अंडर रूट 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो क्यू आर कितना आ गया मतलब आधार कितना निकल गया 5, आधार कितना निकल गया 5। पहले तो आधार को पता नहीं था, अब तो पता चल गया आधार कितना आएगा 5, आधार कितना निकल गया 5 निकल गया। अब चलते प्यारे बच्चों, अब देखिए सवाल पे क्या निकालना है, निकालना हमें है देखिएगा अब हमें क्या निकालना है तो अब हमें निकालना है क्या तो निकालना है tan p माइनस कोट r। अब देखिए अब लंब और आधार अब देखिए चेंज होगा, लंब और आधार क्या होगा अब चेंज होगा। पहले लंब ये था और आधार ये था। अब देखिए लंब और आधार में अब देखिएगा जो है तितर होगा है ना। अब लंब और आधार जो है अपने आप में लड़ाई करेगा, कोई जो है लंब की जगह पर चलेगा, कोई लंब चल जाएगा आधार की जगह पर, आधार चल जाएगा लंब की जगह पर, मारपीट खून होगा, मारपीट होगा इनसे। देखिए tan p माइनस कोट r निकालना है तो tan p मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है अब पढ़े होंगे, लंब बटे क्या होता है अब पढ़े होंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है तो लंब बटे होता है आधार। लंब बटे क्या होता है आधार माने कोट r का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे क्या होता है तो आधार बटे लंब होता है ना। होता है मतलब लंब को क्या जैसे p बटे b और b बटे p है ना। होता है तो ये लंब tan p के अनुसार देखेंगे, आपकी बार p के अनुसार लंब देखेंगे। यही लंब नहीं लीजिएगा तो बुर्बक बन जाओगे, फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। लंब ये नहीं लीजिएगा, बुर्बक नहीं बनना है, ये लंब नहीं होगा। बारह तो यही ढाका चला कि लंब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं p के अनुसार, लंब लेना कि किसके अनुसार, जब तक कुछ नहीं बोले तब तो कोई दिक्कत ना है। आप बोल दिया है कि जो आप tan p मतलब p के अनुसार आपकी बार क्या ले, p के अनुसार लंब लेना है तो p के अनुसार ये लंब कौन सा होगा, लंब जगह 5, p के सामने वाला क्या रहेगा ये 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा लंब, 5 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा आपका लंब। और बोलिए आधार क्या है, आधार कितना है तो आधार आपका हो जाएगा तो आधार 12 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है तो कितना 12, आधार कितना 12 माइनस आधार। उसके बाद देखिए इसी को पढ़ लेते हैं तो 12 बटे 5 हो जाएगा, इस आधार बटे आधार कितना 12 बटे 5 मुझे r का अनुसार करना है ना तो r अनुसार तो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका आ जाएगा लंब। तो ठीक है तो 12 बटे 5 होगा, 12 बटे 5 नहीं दिक्कत। क्यों? क्योंकि r के अनुसार चलना है तो जब आपकी बार r के अनुसार चलेंगे तो r के अनुसार ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। तो 12 हो जाएगा लंब तो लंब गलत हो गया हाँ ठीक है तो 5 तो क्या कितना 5 बटे कितना होगा 5 बटे देखिए तो इसका अनुसार जब r के अनुसार चलेंगे तो ये 12 का 12 हो जाएगा लंब हो जाएगा, 12 का लंब हो जाएगा। आधार क्या आधार आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा तो आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12। देखिए दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ कट जाएगा तो कटेगा कितना आएगा तो 1 में से कितना होगा 0, कितना होगा 0, कितना आ जाएगा 0 आंसर कितना आएगा तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 आंसर आएगा। बोलिए उत्तर कितना आएगा तो 0 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। तो 2 सवाल आपका जो है एकदम बेहतर से जो है आपको बता दिए हैं और आपके दिमाग में आपको
घुसेड़ दिए हैं, है ना। आप सीख भी गए होंगे दोनों प्रश्नों को बनाने के लिए, ठीक है। और भी कुछ निकालना है क्यों, इतने चीज निकालना है, आप कुछ नहीं निकालना है। चलिए कि और भी कुछ है, नया कुछ, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ क्रम नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यह 2 प्रश्न बन गया, 2 प्रश्न का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए आप देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। आइए तीसरा प्रश्न क्या करे, देखिएगा तीसरा प्रश्न देख रहे हैं कि कितना ये वीआईपी फॉर्मूला हुआ, हर जगह इसका यूज हो रहा है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर कितना है, तो यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और टेन a का मान निकालें, है ना। परिकलित मतलब होता है निकालना, इसका मान निकालना है, किसका किसका, तो कोस a का मान निकालना है और साइन कोस a का मान निकालना और टेन a का मान निकालना है। तो देखिए पहले यहाँ पे दिया है, लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, साइन, तो साइन a बराबर दिया हुआ है कितना, तो 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो आपसे हम एक सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा, बोलिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। देखिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज जैसे बनाइए, आप एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ये समकोण त्रिभुज बना दिए। जब आप समकोण त्रिभुज बना दिए तो लंब, इसको a मानिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। अब बोलिएगा तो अब आपसे पूछते हैं कि यदि आप तो एक अनुसार चलेंगे, एक अनुसार लंब कौन जाएगा, लंब जाएगा ये, तो 3, ये जगह 3 हो जाएगा, लंब हो गया। अब कर्ण क्या जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आधार हो जाएगा। दिक्कत बोलिए, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन यहाँ पे समझिएगा, साइन a बराबर कितना दिया हुआ था, 4/3 दिया हुआ था। तो आप साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो गायब क्या है, आधार निकालना, आधार है गायब है, आधार का मान दिया वो नहीं है, तो आधार का मान हमको निकालना है। तो आधार का मान कैसे निकलेगा, तो वो त्रिभुज बनाइए और एक अनुसार चलेंगे, तो आपकी मान देखिए ए लगा हुआ है, तो एक अनुसार चलेंगे, तो एक अनुसार ये कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार, और कर्ण तो आपका फिक्स होता है। तो आपका एक और भी सवाल होगा, भैया एक काम कीजिए भैया एक काम, भैया हम बोलन बुआ की एक काम की, तो कहिए भैया हम इसको ए नहीं बोल सकते हैं, इसको ए नहीं बोल सकते, इसको ए बोल नहीं सकते। अरे पकलोल, जब एकरा ए बोलेगा तो यहाँ जी बोल रहा है कि ए यहाँ दे दिया, इसका मतलब लंब है, ये क्या है, ये लंब को शो कर रहा है, तो ये लंब थोड़ी हो जाएगा, ये तो आपका कर्ण होता है, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। भैया एक काम कीजिए भैया, आप की करें, आपकी मत चटोगे तो हैं, चलो तो समझ, ज़्यादा ओवर दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए क्योंकि आपके पास कितना दिमाग है वो हमें भी पता है। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, मतलब ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर 4 दिया हुआ है और बी सी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या, ए बी निकालना, ए बी फाइंड आउट करना, मतलब आधार हमको क्या करना है, तो आधार हमको निकालना है। तो ये आपका आधार है ना, ये अरे भैया ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया, एक अनुसार चलना है, एक अनुसार चलना है, एक अनुसार ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आधार है तो हम लोग गायब है, तो आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र क्या होता है, तो आधार का सूत्र क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, आधार का सूत्र होता है आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है। तो बोलिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार क्या ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका है ए सी, मतलब हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब आपका कितना है, लंब आपको क्या माना है, लंब क्या है, एस बी सी, तो हो जाएगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे है, उधर जगह रूट में होगा, यहाँ जगह रूट ए सी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या जाएगा बी सी का स्क्वायर। अगर बोलिए ए सी मतलब क्या हो गया, ए सी मतलब कर्ण कितना दिया 4, तो जो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब क्या, लंब कितना है 3, मतलब 3 का स्क्वायर बोलिएगा।
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, तो 7, कितना होगा 7, और 7 रूट से बाहर निकलता है, तो 7 रूट से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इतना आप करके ले आया होंगे। तो ए बी का मान कितना निकल गया, ए बी का मान आ गया √7, तो आधार का मान कितना निकल गया, तो आधार का मान निकल गया √7। तो हमें निकालना क्या था, तो हम अब लिखेंगे अब हमको निकालना क्या था, तो अब हमें निकालना था, क्या निकालना था, तो अब हमें निकालना था क्या बताइए, तो कोस एक ए निकाला था, और कोस ए के बाद क्या निकाला था, तो कोस ए के बाद 10a ये निकाला था, कोस ए के बाद क्या निकाला था, तो कोस ए के बाद 10a निकाला था, 10a ये निकाला था, कोस ए के बाद क्या निकाला था, कोस ए के बाद 10a हमको निकालना था। तो बोलिएगा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार किसको कहते हैं, आधार कहते हैं बी को, और कर्ण कहते हैं एच को। ठीक है, तो बोलिए एक अनुसार चलेंगे, एक अनुसार चलेंगे, एक अनुसार ये लंब हो जाएगा, एक अनुसार ये लंब हो जाएगा, तो लंब तो यहाँ नहीं चाहिए, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार होगा, तो √7 यहाँ पर हो जाएगा, √7 और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर हो जाएगा 7, कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 10a एक अनुसार चलना है, तो एक अनुसार जब चलेंगे एक अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, तो एक अनुसार चलना है, तो लंब के अनुसार एक अनुसार चलेंगे, एक अनुसार ये आपका लंब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा लंब 3 देखिए, एक अनुसार चलेंगे तो लंब ये ना होगा, यहाँ देखिए ए कारण एक अनुसार चलना है, तो एक अनुसार चलेंगे तो लंब कौन सा, लंब हो जाएगा ए, तो 3 कौन सा होगा 3, और आधार कौन क्या हो जाएगा, आधार होगा √7, आधार क्या जाएगा, ठीक है √7 है ना आधार होगा, ये तो कर्ण हो जाएगा, तो √7। बोलिए कोई दिक्कत है, तो ये आपका उत्तर आ गया, कोई दिक्कत है बोलिए, समझ में आपको आ गया होगा, ये तो पैर है ना एकदम फिक्स है कि आपको समझ आ गया होगा, यदि आपका ध्यान है तब। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चौथा प्रश्न चले, ये तो आज समाप्त नहीं होगा, लेकिन चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आइए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब चौथा प्रश्न देखिए, आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, आइए चौथा प्रश्न क्या है, यदि लिखेंगे तो फिर ज्यादा समय। चौथा प्रश्न दिया हुआ यदि 15 कोट ए बराबर कितना 8, यदि 15 कोट ए बराबर कितना 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें। साइन ए और क्या निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। तो लिखिएगा दिया क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ आपका है 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है 8। बस इतना दूर अपना इतना लिख लीजिए, ये सवाल में दिया हुआ है ना, तो आप अपना गाड़ी को आगे स्टॉपेज कीजिए, एक काम कीजिए, ये कोट ए को लिख सकते हैं, कोट ए लिखें, ये 15 गुना में उधर जगह भागम होगा, तो 8 बटे 15 होगा, 8 बटे 15 होगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि, यहाँ किसी को दिक्कत है नहीं है, हम क्या किए 15 इधर गुना में था, उधर क्या भागम हो गया, तो हो गया 8 बटे 15। तो अब आप बोलिएगा एक बात जो हम पूछेंगे आपको कि इसका कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे क्या होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब क्या है कि आधार दिया है और आपका लंब दिया है, मतलब आधार कितना है, आधार कितना 8 और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब आपका दिया हुआ है 15, कितना दिया हुआ है 15, और निकालना आपको क्या है कर्ण, क्या निकालना है कर्ण निकालना है, मतलब एक त्रिभुज बनाइए, फिर एक त्रिभुज बनाइए, फिर एक त्रिभुज बनाइए, तो आपको सवाल आपका आसान हो जाएगा। त्रिभुज बना दिए, तो त्रिभुज जैसे बना लिए, तो ए दिया हुआ है ना, ए इसको मान लीजिए, ए चलेंगे, बी चलेंगे और सी चलेंगे। तो बोलिएगा ए बी सी चले, तो आधार लंब एक अनुसार चलेंगे, एक अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 15, और आधार आपका हो जाएगा 8, और कर्ण आपका हो जाएगा कर्ण, ये निकालना है। ठीक है, ये आपका निकालना है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप कर लिए, इतना आप कर सकते हैं, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, कर्ण गायब है, कर्ण मेरा गायब है, आधार दिया और लंब दिया, कर्ण मेरा गायब, कर्ण निकाले हैं, तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का सूत्र लिखिए, तो कर्ण का सूत्र होता है, मतलब जो है आपका यहाँ पे देखिए आधार कितना ए बी है, आधार ए बी है, और लंब कितना आपका है, लंब आपका BC है,
लंब आपका क्या BC है और निकालना क्या AC निकालना है। AC है मतलब कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, क्योंकि कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगला बोलिएगा लंब का फॉर्मूला कितना होता है, लंब का मान कितना है 15। सॉरी देखिए तो यहाँ पे लिखिए कर्ण लिखे ये स्क्वायर यहाँ पे उधर जगह रूट में होगा, इधर जगह रूट में होगा तो जगह रूट में हो गया क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का हो जाएगा स्क्वायर, आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आपसे एक बात पूछते हैं तो लंब बराबर कितना दिया हुआ है, लंब बराबर दिया हुआ 15, तो 15 का हो जाएगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है आपका आधार कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलिएगा 225, कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, 225 और 64 कितना होगा, 225 और प्लस 64 कितना होगा 289, कितना होगा वो 289 कितना होगा 289 को जब रूट से बाहर निकले कितना होगा 17, कितना होगा 17, कितना हो जाएगा 17, मतलब कर्ण कितना निकल गया, तो कर्ण मेरा मतलब AC का मान कितना निकल गया, मतलब कर्ण का मान कितना निकल गया 7, मतलब 17। जब सब का मान निकल गया तो आप सवाल पढ़िए क्या निकालने के लिए कह रहा था, तो सवाल में निकालने के लिए कह रहा था आपसे sin A और sec A निकालना है, क्या निकालना है अब क्या निकालना, sin A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, तो लंब बटे होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो बोलिए लंब बटे कर्ण होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होगा, sin A का फॉर्मूला क्या है लंब बटे कर्ण, तो एक अनुसार चलना है, आपकी बार एक के अनुसार लंब लेना है, तो एक अनुसार जब लंब लेंगे लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे 15 और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण निकाले 17, तो 15/17 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सेक क्या निकालना है, सेक कितना है, सेक ए निकालना है। तो सेक का पहले फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। तो एक अनुसार चलेंगे तो एक अनुसार ये आपका लंब हो जाएगा, तो आधार कितना 8, तो आधार कितना